देश के मीडिया दिखाने ब्रिजेश जी सबके नेतृत्व में मोदी सरकार के 8 साल के काम और लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी के 8 साल के काम दोनों पर आज विस्तृत चर्चा होगी। मोदी सरकार के बारे में तो सांसद जी विस्तृत बताएंगे। एक अछूत क्षेत्र मानते थे, चाहे इसका नेतृत्व एच.के. भगत जी ने किया हो, चाहे इसका नेतृत्व संदीप दीक्षित ने किया हो, चाहे जयप्रकाश अग्रवाल ने किया हो, इस क्षेत्र का विकास कभी नहीं हुआ। लेकिन 8 साल के कार्यकाल में सांसद जी के माध्यम से 3 केंद्रीय विद्यालय इस क्षेत्र में बने, तो पहले एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था। रेलवे का हाट जो मंडौली जो स्टेशन बनने वाला है वो मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में बना। यहाँ पासपोर्ट कार्यालय क्षेत्र में पहला मनोज तिवारी के नेतृत्व में बना। एक दिल्ली में अलग पहचान देने का काम सांसद मनोज तिवारी जी ने किया है। सड़कों का विकास, पार्कों का विकास, जो भी काम सांसद निधि से, स्कूलों में का विकास, जिम लगाना, हर काम को सांसद जी बखूबी करते हैं। जनता के बीच में इजीली अवेलेबल है। जब सांसद जी सांसद बने थे, लोगों की सोच थी बहुत बड़े, क्योंकि आप अभिनेता भी रहे, आप बहुत अच्छे गायक भी रहे, मां सरस्वती का आपकी जिज्ञा प्रवास है, लेकिन उन्होंने फिर भी उस कल्चर के एक मिथ्या को तोड़कर जिस प्रकार से इस उत्तर पूर्वी दिल्ली को एक नई पहचान दी है, आज मोदी सरकार के 8 साल का जहाँ हम लोग वर्णन कर रहे हैं, वहाँ मनोज तिवारी जी के कामों का भी वर्णन बखूबी जनता के माध्यम से सुनते तो हमारा मन गर्वित होता है। हमारे सांसद जी हमेशा जनता से तत्परता से मिलते हैं, क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। कोई समस्या हो, पुलिस की, डीडीए की, किसी प्रकार के केंद्र की मंत्री की, हर समस्या को सांसद जी दूर कराने का प्रयास करते हैं। इतने सारे काम बहुत जल्दी हम 8 साल के कामों की एक लिस्ट जारी करने वाले जनता को कि हमारे सांसद ने 8 साल में क्या काम किया है। अगले 1 हफ्ते में वो सांसद जी की पूरे कामों का विस्तृत ब्यौरा हम जनता के आगे दे देंगे। आप सब आए, आपका स्वागत है। मैं अपने सांसद मनोज तिवारी से अनुरोध करूँ विस्तृत जानकारी। एक गांव की सामान्य व्यक्ति से बात करते, जिस बहन को कभी अपने छत का कल्पना भी नहीं था कि होगा, उनको भी छत मिला है, और उनसे प्रधानमंत्री जी बात करते, जो हम सबको सिखाता है, हमें भी वो प्रेरणा देता है। और इसी आधार पे कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम लोग इस 8 साल को, जैसा हमने कहा था, अंत्योदय ही हमारा मूल मंत्र है। अंत्योदय शब्द पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के थॉट से आया था हमें, जो सबसे अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा है, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके आंगन में कैसे खुशी मिले, तभी हमारा अंत्योदय सफल होगा। उसके तहत ये मंत्र, ये केवल कहने का मंत्र नहीं था। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हम 2.5 साल से मुफ्त अनाज दे रहे हैं। यह अंत्योदय का हिस्सा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम अभी तक 1 करोड़ 22 लाख आवास स्वीकृत कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ये शहरी का बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत, और जमीन शाहरा के जिलाध्यक्ष मास्टर विनोद जी के साथ और हमारे इस जिले के कार्यालय में बैठ के हम लोग आज प्रेस से बात कर रहे हैं, उसके प्रभारी हमारे सत्यनारायण गौतम जी और प्रदेश में प्रवक्ता राजेश राय जी और अपने दीपक जी, इनके साथ और अपने पूरे जिले की टीम के साथ हम आपको पिछले 8 साल के हिसाब किताब देने के लिए मीडिया के थ्रू हम आपके सामने बैठे। आप सब महत्वपूर्ण चैनलों के लोग, लोकल वेब न्यूज के हमारे पत्रकार भाई बहन, आप सब इतनी संख्या में
8 साल का हिसाब जनता तक पहुंचाने के लिए यहाँ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसा अभी मोहन जी ने कहा, हम सबसे पहले अपने लोकसभा की बातें ही सोचते हैं कि हमारे लोकसभा में क्या क्या हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम 8 साल का हिसाब देते हैं तो निश्चित रूप से एक सांसद होने के नाते देश की सरकार का भी क्या योगदान रहा, क्या कार्य रहा, ये भी हमको बताना पड़ता है। तो हम दोनों को रखेंगे बहुत संक्षेप में। सबसे पहले हम थोड़ा राष्ट्र स्तर पे अगर देख लें तो आज आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सिर्फ संसद की सीढ़ी पे मत्था संजोग से नहीं टेका था, अपना सिर पार्लियामेंट को मंदिर समझ के केवल संजोग से नहीं झुकाया था। उस सड़क के ऊपर मेट्रो, अभी आपको मैं 5-6 दिन में उसका नक्शा रिलीज करूंगा कि भजनपुरा की एक बड़ी समस्या क्या थी। जब हम बीच से रेलिंग लगा दिए थे तो उधर की दुकान उधर रह गई, उधर की दुकान ऐसा लगता है दोनों अलग अलग शहर है। हम उसको बदलने जा रहे हैं। हम इस वजीराबाद रोड के ऊपर एक सड़क बना रहे हैं जो खजूरी ब्रिज से उतरने के बाद फिर से उठ जाएगी हवा में, और फिर जमुना बिहार का जो अगला ब्रिज आता है गोकुलपुरी वाला, वहां पे हम नीचे लेकर के फिर उसको कनेक्ट करेंगे ताकि भोपरा बॉर्डर तक जाने के लिए एक भी सिग्नल न रहे। इसके लिए भी हमारा काम लगभग अंतिम चरण में है। 1 साल और आपको ये खुशी मिलेगी। और उसके सबसे ऊपर जो शिव बिहार मेट्रो जा रही है उससे निकल करके एक मेट्रो जिसको मजलिस पार्क तक हम ले जा रहे हैं, उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमें याद ही रखना चाहिए, हम 2014 में आए थे तो सिग्नेचर ब्रिज नहीं था। हम 2014 में आए थे तो इस लोकसभा के अंदर मेट्रो नहीं आती थी। हम जब 2014 में आए थे तो यहाँ सेंट्रल स्कूल नहीं था। आज 3 सेंट्रल स्कूल, 2 तो एक खजूरी में वेलकम में पढ़ाई शुरू हो गई है, और बुराड़ी में जो हम करने जा रहे हैं वो इस दिल्ली का एक बेस्ट स्पॉट बना के देंगे। अगर आप किसी दिन जाएंगे, तेजी से जमीन को भरने का काम शुरू हो गया है। और हम वहां पे न सिर्फ सेंट्रल स्कूल बल्कि नवोदय विद्यालय भी बनाने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ वहां पे हम डीडीए का एक जोनल सेंटर बनाने जा रहे हैं, और वहां पे हम अंधे बच्चों के लिए हॉस्टल भी बनाने जा रहे हैं। इन सारी चीजों को आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। हमें बड़ा अच्छा लगता है। अगर ऐसी कविताएं और भी पढ़ाई जाती तो हमें अपने देश के अंदर ही इतने गद्दारों को नहीं देखना पड़ता जो पढ़ाई लिखाई करके और हमारे संस्कृति को गाली दे रहे, देश को गाली दे रहे, देश को तोड़ने में लगे। एक फूल भी कहता है कि मुझे तोड़ के उस रास्ते में फेंकना होता था। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए। हम ऐसी शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाना शुरू किया है जिससे आपको 12वीं करते करते आपके हाथ में रोजगार होगा। रोजगार परक शिक्षा, नैतिक शिक्षा। तो इसके लिए, इसके अलावा हमने पीएम कौशल विकास योजना, हमारे सामने बैठे हुए तमाम लोगों के हाथ में मोबाइल है, आप वेब न्यूज चला रहे हैं। अगर चलाने ही नहीं आएगा, पोस्ट नहीं करने आएगा तो आप मोबाइल रहिए कि क्या करिए। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इसको स्किल्ड करें, लोगों को स्किल्ड करें। और आज के समय में मोदी जी एक बात कहते हैं कि 4 चीज हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, वरना उसको भी एक प्रकार का दिव्यांग माना जाएगा। वो 4 चीज क्या है? आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए, आपको एनसीसी जैसी ट्रेनिंग हो जिसमें आप